We'll be demonstrating the postpartum IUCD, ठीक है, PPIUCD. PPIUCD can be inserted both after the vaginal delivery as well as after a cesarean section. So, do you know any types of PPIUCD? Yes, Interval. post-placental Delivery. post-SVD. Interval is not PPICD. PPICD का concept clear करें. It is postpartum, immediately after delivery की बात हो रही है. So the immediate post-placental is within the 10 minutes of the delivery of the placenta. ठीक है. और इसके अलावा जो PPICD है हम 48 hours तक रख सकते हैं. After 48 hours till 4 weeks आपने यूट्रस में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करनी होती because of the increased risk of perforation. नंबर 1 एंड नंबर 2 यूट्रस बहुत रैपिडली इन्वॉल्यूट कर रहा होता है. आप उसके अंदर जो भी रखेंगे देयर आर मोर चांसेस कि वो उसको एक्सपेल कर देगा. सो हेयर वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग insertion of PPICD after the delivery, vaginal delivery of the patient. I assume कि हमने patient has been carefully selected, counseled and informed consent has been taken. ठीक है. अब placenta deliver हो गया. उसके बाद आपके डिलीवरी टेबल पे ही स्टेरिलाइज्ड कॉपर टी पड़ी हुई है और स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स पड़े हैं अलॉन्ग विद द कैलीज फोर्सेप्स. दिस इज कैलीज फोर्सेप्स. कैलीज फोर्सेप्स जो है वो स्पंज होल्डर टिपिकल फोर्सेप्स से थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसे? इट इज़ लॉन्गर देन द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स. क्यों? बिकॉज उसने यूट्राइन फंडस तक जाना है. नंबर 2 कि इसका कर्वेचर है, दैट इज अलॉन्ग द कर्वेचर ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द यूट्रस. Third, it does not has a lock. Sponge holding forceps का lock होता है. ठीक है. Just see, this is the sponge holding forceps and this is caries. So इसका lock इसलिए नहीं है ताकि जब आप कॉपर टी को अंदर लॉन्च करें तो इसका थ्रेड इसमें एंटेंगल होके बाहर ना आ जाए. ठीक है. So आपके ट्रॉली पे एक स्टेरिलाइज कैलीज होगा, आपके स्टेरिलाइज ग्लव्स होंगे और उसके अलावा कॉपर टी होगी. There will be a bowl that will be containing the स्वैब्स होंगे. ठीक है. जो कि आपने क्लीन करना होगा यूट्रस या सर्विक्स को आफ्टर द डिलीवरी. आपका असिस्टेंट जो है वो क्विकली रिव्यू करेगा और उसके बाद आई विल आस्क माय असिस्टेंट. मैं जो ये वाला है ये देखें, दिस इज़ द फ्लैप ऑफ द यूट्रस. ठीक है. फॉर एग्जाम पर्पस ये फ्लैप ऐसे ही पड़ा होगा, बट फॉर टीचिंग पर्पस मैं इस फ्लैप को फ़िलहाल हटा. जब आपके एग्ज़ाम में ये वाला मॉडल होगा और ये इसका एक स्टेबलाइज करने का, इट्स नॉट अ लॉक, ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं है. सो आपने जब भी ऐसे अगर मॉडल पढ़ा होगा, ब्रिंग इट एट द एज ऑफ द टेबल. ठीक है. अच्छा, आई एज्यूम कि हमारी सारी डिलीवरी टेबल के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं एंड कंप्लीट एसेप्टिक मेजर्स हैं. री इन्फोर्समेंट करना है पेशेंट को एक दफ़ा कि अच्छा अब आप डिलीवर हो गई हैं, आपके ऑल भी जो है वो डिलीवर हो चुकी है. आपने जैसे कि कहा था कि मैं वक्फे के लिए कॉपर टी रखवाना चाहती हूँ डिलीवरी के फ़ौरन बाद, तो अब मैं वो रखने लगी हूँ. पेशेंट को थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे. उसके बाद आई विल रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल विद द सेम स्पेकुलम. ठीक है. यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड पे, मेरे लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर आइडियली लाइट होगी. ठीक है. अब यहाँ से आप देखें तो इस मॉडल में ये 2 फ्लैप्स हैं. दिस इज़ जो उन्होंने सर्विक्स को बनाया हुआ है, एंटीरियर सर्वाइकल लिप को बनाया हुआ है एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिप को. ये फ्लैप यहाँ से आपको नज़र आएगा. ये फ्लैप उठाने का मकसद यही है कि मैं आपको इस मॉडल से फेमिलियराइज करूँ. ठीक है. अब आई विल होल्ड द एंटीरियर सर्वाइकल लिप. ठीक है. ठीक है. Retracting the posterior vaginal wall with the seams and holding the anterior cervical lip, I will hold the copper T with Kelly's forceps. There is a technique to hold the copper T in Kelly's. कैसे? Copper T को T इसलिए कहते हैं that it has a horizontal arm and it's a vertical arm, T-shaped है. I will hold it through its angle. इस तरह आपने Kelly's में copper T को पकड़ना है. कैलीज की आई का 1/3 आपको सिर्फ जो उसका ये काम नज़र आना चाहिए. दिस थ्रेड शुड बी फ्री. ठीक है. और इसको ऐसे ही रखना है. आई हैव क्लीन द सर्विक्स एंड माई असिस्टेंट इज होल्डिंग द स्पेकुलम. मैंने इंटीरियर सर्वाइकल लिप को पकड़ा हुआ है. अब मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगी. ठीक है. आई विल इंट्रोड्यूस द कॉपर टी